पुराने गांव के किनारे पर एक टूटा हुआ हवेली जैसा मकान था, जिसे लोग भूतिया घर कहते थे, क्योंकि सालों से कोई भी वहां टिककर नहीं रह पाया था और जो भी गया वो या तो पागल हो गया या फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। गांव वालों ने कई बार उस घर को तुड़वाने की कोशिश की, मगर हर बार कोई ना कोई अजीब हादसा हो जाता। एक बार मजदूरों ने काम शुरू किया तो अचानक एक आदमी ऊंचाई से गिरकर मर गया और बाकी मजदूर डरकर भाग गए। तभी से गांव वाले उस जगह को छोड़ देते और रात में तो दूर, दिन में भी वहां कोई नहीं जाता। लेकिन राज नाम का एक युवक जो शहर से अपने गांव छुट्टियों में आया था, उसने सुना कि उस घर में सचमुच कोई आत्मा है, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने ठान लिया कि वो उस घर में जाकर सच का पता लगाएगा। उसके दोस्त विक्रम और सौरभ ने उसे रोका, मगर राज ने कहा कि ये सिर्फ अंधविश्वास है और मैं साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। तीनों ने योजना बनाई कि वे रात में घर के भीतर जाकर कैमरे से सब रिकॉर्ड करेंगे। रात का समय आया तो तीनों टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वे मुख्य गेट पर पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा था और मकड़ी के जाले हर जगह लटक रहे थे। दीवारों पर अजीब से निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। तीनों डर तो गए, मगर हिम्मत जुटाकर अंदर चले गए। जैसे ही पहला कदम रखा तो अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो गई और मोबाइल की बैटरी भी तेजी से खत्म होने लगी। विक्रम बोला कि ये ठीक नहीं है, हमें लौट जाना चाहिए, मगर राज बोला कि अब तो आए हैं तो अंदर तक चलेंगे। जैसे ही वे बैठक कक्ष में पहुंचे, उन्हें लगा कि किसी ने पीछे से धीरे धीरे फुसफुसाया है। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी ऊपर की मंजिल से किसी औरत के कदमों की आहट आने लगी, जैसे कोई भारी साड़ी पहनकर चल रही हो। सौरभ का डर बढ़ गया और उसने कहा कि अब बहुत हो गया, हमें भागना चाहिए। मगर राज ने फिर हिम्मत दिखाई और बोला कि शायद कोई और इंसान छिपा हो। वे धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। सीढ़ियों पर पुरानी धूल और टूटी लकड़ियां थी, हर कदम पर चरमराहट होती। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बड़ा कमरा है जिसमें टूटा हुआ पलंग रखा था और खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। अचानक पलंग के पास एक परछाई हिली। राज ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च अपने आप जल गई और उसमें रोशनी पड़ी तो उन्होंने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और उसके हाथ में खून से सना हुआ कपड़ा था। विक्रम और सौरभ चीख पड़े और भागने लगे, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। कमरे की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। राज ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? मगर जवाब में वो औरत बस चीख पड़ी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कान फटने लगे। तभी अचानक खिड़की अपने आप बंद हो गई और कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। सौरभ जमीन पर गिर गया और बोला, मुझे कुछ दिख रहा है, बहुत सारे खून से लथपथ लोग यहाँ पड़े हैं। लेकिन राज और विक्रम को वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी औरत अचानक गायब हो गई और उनकी टॉर्च अपने आप जल उठी। लेकिन अब दीवार पर खून से लिखा था, ये मेरा घर है, बाहर निकलो वरना मर जाओगे। दीवार पर खून से लिखे शब्द देखकर तीनों दोस्तों की हालत खराब हो गई, मगर राज ने अब भी हिम्मत नहीं छोड़ी और बोला कि शायद किसी ने पहले से ये सब लिखा हो ताकि लोग डर जाएं। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और बाहर जाने वाला रास्ता दिखाई दिया। विक्रम और सौरभ भागने लगे, मगर राज ने कहा कि हमें सच्चाई का पता लगाना है, इसलिए नीचे के तहखाने में भी देखना होगा, क्योंकि अक्सर गाँव वाले कहते थे कि असली डरावनी घटनाएं वहीं होती हैं। तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरे तो हवेली और अंधेरी होती गई। अचानक सीढ़ियों पर किसी के खून से सने पैरों के निशान दिखने लगे, जो उन्हें नीचे की ओर ले जा रहे थे। सौरभ ने डरते हुए कहा कि ये इंसानी पैर नहीं है, क्योंकि इनकी उंगलियां उल्टी दिशा में थीं। विक्रम ने कांपते हुए कहा कि अगर ये सच है तो हमें अब वापस लौट जाना चाहिए, वरना हम फंस जाएंगे। मगर राज ने उसकी बात नहीं मानी और बोला कि अब हम पीछे नहीं हट सकते। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, वहां से सड़ांध की भयानक गंध आने लगी, जैसे वहां कई दिनों से कोई लाश सड़ रही हो। दीवारों पर लोहे की जंजीरें लटकी हुई थी और बीच में एक बड़ा लोहे का ताला पड़ा था। अचानक तहखाने के कोने से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। सौरभ डर से रोने लगा और बोला कि यहाँ सच में आत्माएं हैं। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची सफेद फ्रॉक पहने दीवार के पास खड़ी है। उसके हाथ में टूटा हुआ गुड़िया का खिलौना था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। बच्ची ने धीमी आवाज में कहा, कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ कैद हूँ। ये सुनकर राज एक पल को रुक गया और बोला कि तुम कौन हो? बच्ची ने कहा कि मैं इसी हवेली के मालिक की बेटी हूँ, जिसे कई साल पहले यहीं मार दिया गया था।
तभी अचानक पूरी हवेली हिलने लगी और ऊपर से धूल और लकड़ियां गिरने लगी। बच्ची अचानक गायब हो गई और उसकी जगह दीवार से खून बहने लगा। विक्रम और सौरभ ने चीखते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर ताला अपने आप बंद हो चुका था। तभी पीछे से वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर से दिखाई दी और इस बार उसके चेहरे पर गहरे घाव थे, जैसे किसी ने उसे जिंदा जलाया हो। वो गुस्से में बोली, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? ये घर मेरा है और अब तुम भी यहीं मरोगे। उसकी आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठी। राज ने साहस करके कहा कि अगर तुम सच में आत्मा हो तो हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, ताकि हम सच्चाई को सबके सामने ला सकें। औरत अचानक शांत हो गई और बोली, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और लालच में आकर मुझे और मेरी बेटी को इस तहखाने में जिंदा जला दिया। हमारी चीखें किसी ने नहीं सुनी और हम यहीं हमेशा के लिए कैद हो गए। ये सुनकर तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। औरत ने रोते हुए कहा, तब से हम यहाँ भटक रहे हैं। हमारी आत्मा चैन नहीं पा रही क्योंकि हमारा बदला अधूरा है। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी आंखें खून से भर गईं और पूरा तहखाना आग की लपटों से घिर गया। राज ने अपने दोस्तों को पकड़कर बाहर भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा अब भी बंद था। तभी अचानक वही बच्ची फिर से दिखाई दी और उसने इशारा किया कि दीवार के पीछे एक रास्ता है। राज ने तुरंत दीवार को धक्का दिया और सचमुच वहां एक गुप्त सुरंग खुल गई। तीनों किसी तरह उस सुरंग से भागकर बाहर निकले। बाहर की हवा पाकर उन्होंने राहत की सांस ली, मगर जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर हवेली को देखा तो खिड़की से वही औरत और बच्ची उन्हें घूर रही थी और उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वे कहना चाह रही हों कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। हवेली से किसी तरह बाहर निकलने के बाद तीनों दोस्तों ने सोचा कि अब हमें कभी वापस नहीं जाना चाहिए, लेकिन राज की जिज्ञासा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसने कहा कि अगर हम इस रहस्य को अधूरा छोड़ देंगे तो कभी सच सामने नहीं आएगा और ये आत्माएं इसी तरह लोगों को डराती रहेंगी। विक्रम और सौरभ ने साफ कह दिया कि अब वो इस विषय में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन राज ने ठान लिया कि वो गाँव के बुजुर्गों से जानकारी लेकर सच्चाई का पता लगाएगा। अगले दिन सुबह वो गाँव के सबसे बूढ़े आदमी दादा माधो के पास गया, जो लगभग 90 साल के थे और जिनसे लोग कहते थे कि उन्हें हवेली के पूरे इतिहास की जानकारी है। राज ने उनसे पूछा कि असल में इस घर में क्या हुआ था। दादा माधो ने कांपती आवाज में बताया कि ये हवेली 50 साल पहले ठाकुर रणवीर सिंह की थी। वो बहुत अमीर और क्रूर इंसान था। उसकी पत्नी राधिका बहुत ही नेक दिल थी और उनकी एक छोटी बेटी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर रणवीर सिंह को जुए और शराब की आदत थी। धीरे धीरे वो कर्ज में डूब गया। पैसे के लालच में उसने अपनी पत्नी को मार डालने की योजना बनाई ताकि उसकी संपत्ति पर पूरी तरह कब्जा कर सके। एक रात उसने अपनी पत्नी और बेटी को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया और उस पर तेल डालकर आग लगा दी। उनकी चीखें पूरे गांव ने सुनी, मगर कोई मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि ठाकुर का डर सब पर था। जब आग बुझी तो तहखाने में सिर्फ जली हुई हड्डियां बची थी, लेकिन तभी से उस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को औरत की चीखें, बच्चे की हंसी और अज्ञात आवाजें सुनाई देती। कई लोगों ने कोशिश की वहां रहने की, लेकिन सब पागल हो गए या फिर रहस्यमयी मौत मरे। दादा माधो ने कहा कि ठाकुर रणवीर सिंह की भी दर्दनाक मौत हुई थी। एक दिन अचानक उसका शव हवेली के बीचों बीच पड़ा मिला और उसके चेहरे पर वही घाव थे जैसे उसकी पत्नी के थे। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा को भी हवेली ने निगल लिया। राज ये सब सुनकर सन्न रह गया। उसने दादा माधो से पूछा कि क्या आत्माओं को मुक्त करने का कोई तरीका है। दादा माधो ने कहा कि केवल एक ही उपाय है, उनकी अस्थियां तहखाने से निकालकर पवित्र नदी में बहाई जाएं और पूरे विधि विधान से उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की जाए। लेकिन आज तक किसी ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जो भी तहखाने में दोबारा गया वो जिंदा बाहर नहीं आया। राज ने निश्चय कर लिया कि चाहे जान चली जाए पर वो ये काम करेगा ताकि उस औरत और बच्ची की आत्मा को शांति मिल सके। उसने रात को अपने दोस्तों को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों बहुत डरे हुए थे और बोले कि अगर तू ऐसा करेगा तो हम तेरे साथ नहीं चलेंगे। राज अकेला ही जाने को तैयार हो गया। रात होते ही वो पूजा की सामग्री, गंगाजल और लोहे की छड़ लेकर हवेली में पहुंचा। हवेली उसे देखते ही पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। खिड़कियों से हवा के झोंके आ रहे थे और दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। राज ने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। इस बार उसे लगा कि हवेली उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। जैसे ही वो तहखाने की ओर बढ़ा, अचानक दीवार से खून टपकने लगा और कानों में वही औरत की चीख सुनाई दी। राज ने आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ा। तहखाने में पहुंचते ही उसने देखा कि फर्श पर जली हुई हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। उसने गंगा जल छिड़का और कहा कि मैं तुम्हें शांति देने आया हूँ। तभी अचानक पूरे तहखाने में आग की लपटें उठी और वही औरत व बच्ची प्रकट हो गई। औरत गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें छेड़ने की। राज ने शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूँ, तुम्हारा दर्द खत्म करना चाहता हूँ। बच्चे की आंखों से खून की जगह आंसू बहने लगे और उसने अपनी माँ से कहा, माँ शायद ये सच बोल रहा है। औरत ने चीखते हुए कहा, नहीं, कोई हमें मुक्त नहीं कर सकता।
हम यहाँ सदा के लिए फंसे हैं। तभी पूरा तहखाना जोर से हिलने लगा, जैसे भूकंप आ गया हो, और राज को लगा कि ये हवेली उसे निगल लेगी। उसने जल्दी से अस्थियां उठाई और मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल छिड़का। अचानक औरत दर्द से चीखने लगी और बच्ची रोते हुए बोली, माँ, मुझे आजाद होने दो। पूरा माहौल भयावह हो गया, मगर राज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पूजा जारी रखी। तभी अचानक वहाँ से एक भयानक काली परछाई निकली, जिसने औरत और बच्ची को अपनी पकड़ में जकड़ लिया और बोली, ये मेरी कैद में है, इन्हें कोई नहीं ले जा सकता। राज समझ गया कि ये ठाकुर रणवीर सिंह की ही आत्मा है जिसने उन्हें मारा था, और अब वो उनकी मुक्ति नहीं चाहता। हवेली की असली बुराई वही थी। राज के सामने अब असली खलनायक ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा थी, जो काले धुएं और आग के गोले जैसी भयानक आकृति में खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी और उसके चेहरे पर वहशीपन साफ झलक रहा था। वो चीखते हुए बोला, ये हवेली मेरी है, यहाँ आने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचता। मेरी पत्नी और बेटी भी अब मेरी कैद से कभी बाहर नहीं जाएंगी। राज ने कांपते हुए कहा, तूने उनके साथ बहुत अन्याय किया है, अब उनकी आत्माओं को शांति मिलनी ही चाहिए। तभी ठाकुर की आत्मा जोर से हंस पड़ी और बोली, अगर तुझे इतना शौक है तो तू भी यहीं सड़ेगा। और अचानक उसने अपनी लंबी काली छाया राज की ओर बढ़ा दी। राज ने जल्दी से भगवान का नाम लिया और अपने साथ लाई लोहे की छड़ से वार किया। जैसे ही छड़ उस परछाई से टकराई तो भयानक चीख निकली और पूरी हवेली हिल गई। तभी औरत और बच्ची की आत्माएं चीखते हुए बोली, हमें बचाओ, ये हमें फिर से कैद कर लेगा। राज ने तुरंत गंगा जल उठाया और चारों तरफ छिड़क दिया। पानी की बूंदें आग की लपटों जैसी बनकर काली आत्मा को जलाने लगी। ठाकुर दर्द से चीखने लगा, लेकिन उसकी ताकत अब भी कम नहीं हुई थी। उसने एक जोरदार झोंका मारा, जिससे राज दीवार से टकराकर गिर पड़ा। उसका सिर फट गया और खून बहने लगा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और लड़खड़ाते हुए उठा। उसने कहा, तेरी शक्ति बुराई पर आधारित है, मगर सत्य और प्रार्थना की शक्ति तुझसे बड़ी है। ये कहते हुए उसने अस्थियों को इकट्ठा किया और मंत्र पढ़ते हुए उन्हें कपड़े में बांध लिया। तभी औरत और बच्ची की आत्मा उसके पास आ गई और बोली, हमें पवित्र नदी तक पहुंचा दो, वरना ये हमें हमेशा कैद में रखेगा। ठाकुर गरजते हुए बोला, अगर तुमने ऐसा किया तो पूरी हवेली तुम्हें निगल जाएगी। और सचमुच हवेली की दीवारें दरकने लगी, छत से भारी पत्थर गिरने लगे और जमीन फटने लगी। राज किसी तरह भागते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ा। पीछे पीछे ठाकुर की आत्मा गरजते हुए उसका पीछा करने लगी। बाहर निकलते ही राज ने देखा कि आकाश काला हो चुका है और हवेली से धुएं का गुबार निकल रहा है। तभी विक्रम और सौलभ, जो दूर से राज की चिंता में देख रहे थे, दौड़कर उसके पास पहुंचे और बोले, तू जिंदा कैसे बचा? राज ने कांपते हुए कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें तुरंत इन अस्थियों को नदी में बहाना होगा। तीनों किसी तरह अस्थियां लेकर गांव से बाहर नदी की ओर भागे। रास्ते भर ठाकुर की आत्मा उनके पीछे काले तूफान की तरह मंडराती रही। पेड़ अपने आप टूटने लगे, जानवर डरकर भागने लगे और चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। जैसे ही वे नदी किनारे पहुंचे, ठाकुर की आत्मा और भी शक्तिशाली होकर प्रकट हुई और बोला, अगर तुमने ये कदम उठाया तो मैं तुम सब की जान ले लूंगा। राज ने बिना डरे मंत्र पढ़ना शुरू किया और अस्थियों को धीरे धीरे नदी में बहाने लगा। तभी ठाकुर ने एक जोरदार हमला किया, जिससे विक्रम और सौरभ हवा में उछलकर दूर गिर पड़े। राज भी घायल हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने आखिरी बार जोर से मंत्र पढ़ा और अस्थियों को नदी में बहा दिया। अचानक तेज रोशनी का गोला उठा और नदी का पानी चमकने लगा। उसी रोशनी में औरत और बच्ची की आत्माएं प्रकट हुईं। इस बार उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि शांति थी। औरत ने कहा, धन्यवाद बेटे, तूने हमें आजादी दी। बच्ची मुस्कुराकर बोली, अब हम स्वर्ग जा रहे हैं। ये कहते ही दोनों आत्माएं धीरे धीरे आसमान की ओर उठ गईं और रोशनी में विलीन हो गईं। ठाकुर की आत्मा दर्द से चीखती रही और धीरे धीरे राख बनकर नदी में समा गई। पूरा वातावरण शांत हो गया। हवेली से उठता धुआं गायब हो गया और आसमान साफ हो गया। राज थक कर जमीन पर गिर पड़ा, मगर उसके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उसने वो काम कर दिखाया था जो आज तक कोई नहीं कर सका था। विक्रम और सौरभ रोते हुए उसके पास आए और बोले, तू सचमुच वीर है, तेरे कारण इस गांव का श्राप खत्म हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही वे तीनों गांव लौटे, अचानक हवा में किसी बच्ची की हंसी गूंज उठी और दूर हवेली की टूटी खिड़की में वही बच्ची की परछाई कुछ पल के लिए दिखाई दी। क्या ये सचमुच आत्माओं की मुक्ति थी या कोई और गहरा रहस्य अभी भी उस हवेली में छिपा था, ये कोई नहीं जानता। गांव लौटने के बाद राज, विक्रम और सौरभ को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और हवेली की आत्माएं हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी हैं। गांव वाले भी खुश थे और राज की बहादुरी की सराहना कर रहे थे। लेकिन राज के मन में वो हंसी गूंज रही थी जो उन्होंने हवेली से बाहर आने के बाद सुनी थी। उसे शक था कि शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उसी रात राज के सपने में वही बच्ची आई। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुमने हमें मुक्त किया, लेकिन हवेली का श्राप अभी भी जिंदा है।
और ये कहकर अचानक उसका चेहरा खून से भर गया और उसकी आंखें काली हो गईं। राज डर कर जाग गया और उसके माथे पर पसीना था। उसने ये सपना अपने दोस्तों को बताया, मगर उन्होंने कहा कि शायद ये उसके दिमाग की थकान है। लेकिन राज को यकीन था कि हवेली का रहस्य अभी अधूरा है। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक किसान की गाय अचानक मर गई, कुएं का पानी लाल हो गया और रात में कई लोगों ने हवेली की खिड़कियों में जलती हुई आंखें देखी। लोग फिर से डर गए और कहने लगे कि हवेली का श्राप खत्म नहीं हुआ। राज ने ठान लिया कि अब उसे आखिरी बार हवेली जाकर देखना होगा कि वहां क्या बचा है। विक्रम और सौरभ इस बार बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गांव वाले बहुत ज्यादा डर गए हैं तो वे मजबूरी में उसके साथ चलने को मान गए। तीनों फिर से रात को हवेली पहुंचे। इस बार हवेली और भी भयानक लग रही थी। दरवाजा पहले से टूटा हुआ था और अंदर घुप अंधेरा। जैसे ही उन्होंने कदम रखा तो अचानक जमीन से धुआं निकलने लगा और दीवारों पर छायाएं नाचने लगी। वे धीरे धीरे मुख्य कमरे में पहुंचे जहां पहले उन्होंने औरत को देखा था। वहां फर्श पर अजीब से मंत्र खुदे हुए थे और बीच में एक काला पत्थर रखा था जिससे काले धुएं की लपटें निकल रही थी। राज ने पत्थर उठाने की कोशिश की तो अचानक पूरा कमरा आग से घिर गया और सामने ठाकुर की आत्मा फिर से प्रकट हो गई। लेकिन इस बार वो और भी भयावह था। उसका शरीर आधा जला हुआ और आधा कंकाल जैसा था। वो गरजते हुए बोला, तुमने सोचा मैं इतनी आसानी से खत्म हो जाऊंगा? ये हवेली मेरी आत्मा से बंधी है। जब तक ये हवेली है मैं कभी नष्ट नहीं हो सकता। राज ने कांपते हुए पूछा, लेकिन तुम्हारी पत्नी और बेटी तो मुक्त हो गईं, फिर तू क्यों नहीं गया? ठाकुर हंसते हुए बोला, उनकी आत्माएं तो चली गईं, लेकिन मैं इस हवेली के पत्थर से बंधा हूँ। ये पत्थर मेरी शक्ति का स्रोत है और जब तक ये सुरक्षित है मैं हमेशा जीवित रहूंगा। ये सुनकर राज समझ गया कि असली श्राप इस पत्थर में है। अगर इसे नष्ट कर दिया जाए तो ठाकुर की आत्मा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन पत्थर के पास जाते ही एक अदृश्य शक्ति उसे पीछे ढकेल देती थी। विक्रम और सौरभ डर से चिल्लाने लगे कि अब हम मारे जाएंगे। ठाकुर ने अपनी काली छाया से उन पर हमला कर दिया और वे दोनों जमीन पर गिर पड़े। राज ने पूरी ताकत लगाकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और गंगाजल पत्थर पर डाल दिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ठाकुर हंसते हुए बोला, सिर्फ मंत्र और गंगाजल से ये पत्थर नष्ट नहीं होगा, इसके लिए बलिदान चाहिए, किसी की आत्मा का बलिदान। ये सुनकर राज सन्न रह गया। वो समझ गया कि श्राप खत्म करने के लिए किसी को अपनी जान देनी होगी। तभी अचानक कमरे में फिर से औरत और बच्ची की आत्मा प्रकट हुई। वे बोली, राज, तूने हमें शांति दी थी, अब इस हवेली को भी शांति देने का समय आ गया है। औरत ने अपना हाथ पत्थर पर रख दिया और बच्ची ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ठाकुर चीखते हुए बोला, नहीं, ये मत करो। लेकिन राज ने उनका साथ दिया और जोर से मंत्र पढ़ा। अचानक पत्थर में दरार पड़ने लगी और उसमें से खून बहने लगा। पूरा कमरा जोर से हिलने लगा। ठाकुर की आत्मा पागलों की तरह चीखने लगी और उसकी काली परछाई बिखरने लगी। औरत और बच्ची की आत्माएं मुस्कुराईं और बोली, अब सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही पत्थर फटा, उससे आग का गोला निकला और पूरी हवेली में विस्फोट हुआ। राज ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। जब विस्फोट हुआ तो पूरी हवेली आग की लपटों में घिर गई। राज, विक्रम और सौरभ किसी तरह बाहर भागे, लेकिन उनके कानों में ठाकुर की भयानक चीख गूंज रही थी। वे बाहर खड़े होकर देख रहे थे कि हवेली की दीवारें एक एक करके गिर रही हैं और अंदर से आग का धुआं आसमान तक उठ रहा है। अचानक आग के बीच से औरत और बच्ची की आत्माएं आखिरी बार प्रकट हुईं। उनके चेहरे पर शांति और मुस्कान थी। औरत ने कहा, अब हमें सचमुच मुक्ति मिल रही है, धन्यवाद। बच्ची ने राज की ओर हाथ हिलाया और बोली, भैया, तुम हमारे सच्चे रक्षक हो। ये कहते ही दोनों आत्माएं रोशनी में बदलकर आसमान की ओर चली गई। हवेली धीरे धीरे राख में बदल गई और उसके स्थान पर सिर्फ जली हुई जमीन बची। गांव वाले जो दूर खड़े ये दृश्य देख रहे थे, वे दौड़कर आए और बोले कि ये चमत्कार है, आखिरकार हवेली का श्राप खत्म हो गया। सभी ने राज की बहादुरी की प्रशंसा की और उसे गांव का नायक मान लिया। मगर राज के मन में अब भी सवाल थे। उसे लगता था कि ठाकुर की आत्मा इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। अगले दिन गांव में शांति लौट आई। लोग फिर से अपने काम करने लगे। कुएं का पानी साफ हो गया और खेतों में हरियाली लौट आई। लेकिन राज रात को सो नहीं पा रहा था। उसे बार बार वही सपना आता जिसमें वो खुद उस हवेली के तहखाने में खड़ा होता और पीछे से किसी की परछाई उसे घूर रही होती। एक दिन वो दादा माधो के पास गया और सब कुछ बताया। दादा माधो ने गंभीर होकर कहा, बेटा, तूने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन श्राप सिर्फ पत्थर और हवेली से जुड़ा नहीं था। ये ठाकुर की आत्मा का हिस्सा था जो अब भी कहीं न कहीं जिंदा हो सकता है। राज ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि वो वापस आ सकता है? दादा माधो ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, अगर कभी कोई लालची इंसान उस जगह पर अपना घर बनाएगा या उस जमीन से छेड़छाड़ करेगा तो ठाकुर की आत्मा फिर लौट सकती है।
ये सुनकर राज को गहरी चिंता हुई। उसने तय किया कि वो उस जगह को हमेशा खाली रखेगा और गांव वालों को भी आगाह करेगा कि वहां कभी निर्माण न करे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद शहर से एक व्यापारी गांव आया। उसने उस जमीन को खरीदने की कोशिश की ताकि वहां होटल और रिजॉर्ट बना सके। गांव वाले डरे हुए थे और विरोध कर रहे थे, लेकिन लालच में आकर कुछ लोगों ने हाँ कर दी। राज ने व्यापारी को समझाने की कोशिश की कि ये जमीन अभिशप्त है, मगर वो हंसते हुए बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब कहानियां हैं। उसने जमीन पर खुदाई शुरू कर दी। पहले दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन दूसरे दिन अचानक मजदूरों को जमीन से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई अंदर से चीख रहा हो। तीसरे दिन जमीन खुद ब खुद धंस गई और गड्ढे से काला धुआं निकलने लगा। मजदूर डरकर भाग गए। व्यापारी ने मशीनें लगवाईं, लेकिन सारी मशीनें अचानक खराब हो गई। रात को खुद व्यापारी ने देखा कि गड्ढे के पास लाल आंखें चमक रही हैं और कोई भारी कदमों की आहट आ रही है। अगली सुबह वो गांव छोड़कर भाग गया और कभी वापस नहीं आया। ये देखकर गांव वालों ने राज की बात मान ली और उस जगह को पवित्र मानकर वहां एक छोटा मंदिर बना दिया। लोग मानने लगे कि ठाकुर की आत्मा अब भी जमीन में कैद है, लेकिन मंदिर की वजह से वो बाहर नहीं आ सकती। समय बीतने लगा और राज अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई के लिए शहर चला गया। लेकिन जब भी वो गांव लौटता तो उस जगह जाकर दीपक जलाता और प्रार्थना करता कि वो आत्मा कभी वापस ना आए। विक्रम और सौरभ भी अब उस रात को कभी भूल नहीं पाए थे। उनके जीवन में डर का एक ऐसा अनुभव था जिसे वो किसी को बता भी नहीं सकते थे। लेकिन राज जानता था कि कहानी अभी भी अधूरी है, क्योंकि शापित आत्माएं कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। वे सिर्फ सो जाती हैं और सही समय आने पर फिर जाग उठती हैं। वो घर अब पूरी तरह मेरे लिए मौत का जाल बन चुका था। हर कमरे की दीवारें हिलती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे भीतर कोई अदृश्य ताकत धड़क रही हो। मैंने देखा कि दीवारों से खून रिसने लगा था। फर्श पर चिपचिपे लाल धब्बे फैल रहे थे। मेरी सांसें रुकने लगी। अचानक एक औरत की चीख गूंजी, ये हमारा घर है, तू यहाँ क्यों आया? मैंने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां भी कसकर जकड़ गईं। मैं कैद हो चुका था। उसी समय एक साया मेरे सामने आया। वो वही औरत थी जिसे मैंने खिड़की से देखा था, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था। आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और हाथ में लोहे की चेन थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पीछे हटता गया, लेकिन दीवार से टकरा गया। उसकी आवाज ठंडी और कंपकपा देने वाली थी, तू यहाँ से निकल नहीं पाएगा। मैंने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, भगवान का नाम लो। तभी पास की दीवार पर टंगी एक टूटी तस्वीर गिर गई। उस तस्वीर में एक परिवार था, पति, पत्नी और एक बच्चा। मुझे अचानक समझ आया कि शायद यही इस घर की सच्चाई थी। लेकिन जैसे ही मैंने तस्वीर उठाई, औरत ने जोरदार चीख मारी और पूरा कमरा हिलने लगा। फर्नीचर अपने आप उड़ने लगा और दीवारें टूटने लगीं। मैंने तस्वीर सीने से लगाई और प्रार्थना की। तभी कमरे की बत्तियां जल उठीं और वो औरत दर्द से कराहते हुए धुएं में बदल गई। मेरे चारों ओर सन्नाटा छा गया। दरवाजा अपने आप खुला और बाहर रात की ठंडी हवा बहने लगी। मैं भागकर घर से बाहर निकला और धम से जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन बाहर आते ही मैंने देखा गांव के लोग खड़े थे। उनकी आंखों में हैरानी और डर था। उन्होंने कहा कि ये घर 50 साल से वीरान पड़ा है और जो भी यहाँ गया कभी जिंदा वापस नहीं आया। मैं ही एक पहला इंसान था जो लौट पाया था, लेकिन मेरे साथ कुछ रहस्यमयी छाया भी बाहर निकल आई थी। उस रात का सन्नाटा पहले से भी गहरा था, जैसे हवाएं भी अपने कदम रोक चुकी हों, मानो पूरा वातावरण डर की चादर ओढ़े बैठा हो। राघव और उसके दोस्तों को लगने लगा कि अब इस हवेली में टिकना उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। लेकिन उसी समय हवेली के पुराने दरवाजे अपने आप बंद हो गए और बाहर जाने का रास्ता मानो किसी अदृश्य शक्ति ने सील कर दिया हो। सबने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। तभी दीवारों पर टंगे पुराने आईनों में उनका प्रतिबिंब धुंधला होने लगा और धीरे धीरे उन आईनों में उनके बजाय सफेद कपड़ों में लिपटे अजीब चेहरे दिखने लगे, चेहरे जिनकी आंखें शून्य की तरह काली और भयानक थीं। सभी दोस्तों की धड़कनें तेज हो गई, पसीने की बूंदें माथे पर छलक आईं। तभी अचानक उन आईनों से कांच टूटने की आवाज आई और टुकड़े जमीन पर बिखर गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि टूटे हुए कांच से खून बह रहा था, जैसे कांच नहीं किसी इंसान का मांस फटा हो। ये देख सभी की रूह कांप उठी। तभी एक औरत की चीख गूंजी, तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? वो आवाज इतनी तीखी और दर्दनाक थी कि कान फटते महसूस हुए। राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा,
तुम कौन हो, क्या चाहती हो हमसे? जवाब में हवा और ठंडी हो गई और चारों ओर काले साए लहराने लगे। अचानक वही औरत सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा आधा जला हुआ और आंखों से खून की बूंदें बह रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, ये घर मेरा है, मैं यहीं मरी थी, किसी ने मेरी मदद नहीं की, अब जो भी यहाँ आएगा उसे मेरी पीड़ा भुगतनी होगी। सबके पैरों के नीचे की जमीन मानो कांपने लगी। दीवारों से कराहने की आवाजें आने लगीं और छत से धीरे धीरे खून टपकने लगा। दोस्तों में से एक ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी अदृश्य हाथों ने उसकी गर्दन दबोच ली। वो चीखने लगा। राघव और बाकी दोस्तों से बचाने दौड़े, लेकिन वो हाथ हवा में घुल गए। दोस्त जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें उलट गईं। ये देख राघव समझ गया कि ये आत्मा केवल डराने नहीं बल्कि उन्हें मार डालने की मंशा रखती है। उसने दोस्तों से कहा, हमें इसका अतीत जानना होगा, वरना ये हमें कभी नहीं छोड़ेगी। सबने इशारे में हामी भरी। तभी हवेली के पुराने तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से धीमी धीमी रोशनी और अजीब सी गंध आ रही थी। राघव ने साहस जुटाकर उस तहखाने में उतरने का फैसला किया। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां पुराने कपड़े, टूटी पायलें और जल चुके फोटो रखे हुए थे, जिनमें से एक फोटो में वही औरत थी जो उन्हें दिखाई दी थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, रूपा 1985। राघव ने फोटो उठाई तो अचानक कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखाई दिया, मुझे इंसाफ दो वरना तुम सब मरोगे। ये देख सबका खून सूख गया। तभी तहखाने में जलती लालटेन अपने आप जमीन पर गिर गई और आग भड़क उठी। सब बेतहाशा भागे, लेकिन ऊपर जाते ही उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे अब भी बंद थे और औरत उनके सामने खड़ी थी। उसके चारों ओर धुएं और आग के बीच एक अजीब सी शक्ति थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग अब मेरे साथ ही जलोगे। दोस्त डर से कांपते हुए दीवार से लग गए, लेकिन राघव ने हिम्मत कर कहा, अगर तेरी मौत के पीछे कोई राज है तो हम सच ढूंढेंगे, लेकिन हमें यूं मत मार। यह सुनकर औरत कुछ देर चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बहे और उसने धीमी आवाज में कहा, मेरी मौत हादसा नहीं थी, मुझे धोखा देके जिंदा जलाया गया था। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, हवेली का माहौल बदलने लगा। रोशनी टिमटिमाने लगी और सबको लगा कि अब असली राज खुलने वाला है। राहुल, पूजा और उनके दोस्त अब उस सुनसान हवेली से बाहर आ चुके थे, लेकिन उनके मन में अब भी भय की लहरें दौड़ रही थी। उन्होंने अपनी आंखों से वो सब देखा था जो शायद दुनिया के किसी भी इंसान के लिए सोचना तक असंभव हो। हवेली के अंदर की आत्माएं अब शांत हो चुकी थी, क्योंकि उनकी कहानी सुनी जा चुकी थी, उनका दर्द बांटा जा चुका था। राहुल ने जाते जाते हवेली की टूटी दीवारों की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। ऐसा कहते ही हवेली के टूटे खिड़कियों से आती ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया, मानो आत्माएं सचमुच उन्हें विवा कर रही हों। गांव के बाहर पहुंचने तक सब चुप थे। किसी की हिम्मत नहीं थी उस रात के अनुभव को शब्दों में बयान करने की। पूजा की आंखें अब भी आंसुओं से भीगी थी। उसने कहा, राहुल, ये जो हमने देखा, क्या लोग कभी इस पर विश्वास करेंगे? राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद नहीं पूजा, लेकिन सच वही होता है जो हम जीते हैं, जो हमारी रगों में डर की तरह दौड़ जाता है। और ये कहानी, ये हमारे जीवन की सच्चाई बन चुकी है। समय बीतता गया। कई सालों बाद भी जब भी उस रात को याद करते तो रूह कांप जाती। लेकिन उन्होंने एक बात तय कर ली थी कि वे अब ऐसी किसी भी जगह नहीं जाएंगे जहां आत्माओं की बेचैनी हो। फिर भी उस हवेली का राज अब भी अधूरा था। वहां और कितनी आत्माएं थी, कितने दर्द छिपे थे, इसका पता शायद कभी न चल पाए। और शायद यही सच्ची रियल गोस्ट एनकाउंटर इन अबैंडन हाउस की भयावहता थी कि हवेली अब भी वही खड़ी है, अपनी टूटी दीवारों और चीखते सन्नाटों के साथ। राहगीर आज भी कहते हैं कि रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं। कोई रोता है, कोई मदद मांगता है और कभी कभी कोई परछाई खिड़कियों पर दिखाई देती है। जो भी हो, राहुल और उसके दोस्तों के लिए ये एक ऐसी घटना थी जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब वे जानते थे कि भूत प्रेत और आत्माएं सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं, बल्कि हकीकत भी हो सकती हैं।